Hello everyone, I am Vishali Sharma. Welcome on my YouTube channel. So let's start our mathematical practice. Now we are going to start with our mathematical operations from its very basic. So first thing which we have to know, that is number. नंबर है क्या? तो फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि अगर आपके सामने 4 या 5 चॉकलेट्स रखी हुई हैं एंड आपको उन्हें काउंट करना आता है, तो आप उन्हें कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5। यू आर नोइंग हाउ टू काउंट देम, आपको पता है उन्हें काउंट कैसे करना है। बट अगर आपको उसे सिम्बोलाइज करना नहीं आता है, काउंटिंग इज नॉट सच अ बिग टास्क, बट टू सिम्बोलाइज देम इज अ मेन थिंग। मतलब आपको ये पता होना कि कैसे हमें 5 को लिखना है, कैसे हमें 1 को सिम्बोलाइज करना है, कैसे हमें 2 को सिम्बोलाइज करना है, 3 को सिम्बोलाइज करना है। मतलब कैसे हमें जो हमने चीज़ गिनी है, जो हमने काउंटिंग की है, उसे कैसे सिम्बोलाइज करें, उसको सिंबल कैसे दें, उसको एक उसका प्रेजेंटेशन कैसे करें, उसे कहते हैं नंबर। तो जो नंबर होता है वो एक मैथमेटिकल सिंबल होता है, मैथ्स में यूज़ होने वाला सिंबल, जिसकी मदद से जितने भी डिजिट्स हम यूज़ करते हैं मैथ में, उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे नंबर कहते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर लिखे हुए हैं, 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 4 3 2 6, और आपको उसे सिंबलाइज करना है। तो आप उसे कैसे, आपको अब पता है कि जो 4 होता है हम उसे इस तरीके से लिखते हैं, 3 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 6 को कैसे लिखते हैं, एक साथ कंबाइन करके कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हुई नंबर की। अब हमारे यहाँ पर, अब हम अपनी डेली लाइफ में डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं। उस डेसिमल सिस्टम में हमारे सामने नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो 0 है वो एक अलग तरीके का नंबर है, और जो बाकी के रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हैं वो अलग तरीके के नंबर है। कैसे? अगर हम बात करें 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स की, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आती हैं, बिकॉज दे हैव सम सिग्निफिकेंस ऑफ देम सेल्व्स। उनकी एक इम्पोर्टेंस है, उनकी कोई वैल्यू है, अपने आप में इन सभी नंबर्स की एक वैल्यू होती है। लेकिन जो 0 है, अगर उसे अकेला रख दिया जाए तो उसकी कभी भी अपने आप में खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 0 को इनसिग्निफिकेंट डिजिट माना जाता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 9 तक के सभी डिजिट्स को एक सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है, एंड 0 को इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने उस सिस्टम की जिसकी मदद से आप एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स को वर्ड्स में, मतलब न्यूमरेशन सिस्टम। हमारे यहाँ पर और इंटरनेशनली फॉलो होने वाले 2 टाइप के हम सिस्टम पढ़ते हैं। जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड जो इंडियन सिस्टम है या इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम है वो क्या है। इंडियन या हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। जो होता है इस तरीके से फॉलो कि वंस, देन थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स। ठीक है, हम उसे पढ़ते कैसे हैं? 1 10 100, 1000, देन 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसे हम कैसे रीड आउट करते हैं? 1 10 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। Okay friends, I am going to repeat it once again. 1 10 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब वापस आते हैं अपने हिंदू या इंडियन सिस्टम पर। जो हमारा, अगर हम बात करें इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम की,
तो उसमें जो पीरियड्स होते हैं मेनली 4 पीरियड्स माने जाते हैं। 4 पीरियड्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फर्स्ट वन इज ऑफ वंस, देन इज ऑफ थाउजेंड्स, देन लैक्स, देन करोर्स। वंस के अंदर 3 सब ग्रुप्स हैं जो कि है 1, 10, 100। थाउजेंड्स के अंदर 2 सब ग्रुप्स हैं, 1000 एंड 10,000। लैक्स के अंदर 2 सब ग्रुप्स हैं, लैख, 10 लैख। करोर्स के अंदर भी 2 सब ग्रुप्स हैं, करोड़, 10 करोड़। अब अगर हमें 10 करोड़ को फिगर्स में लिखना है तो हम 1 के बाद 8 0 लगाते हैं। करोड़ को लिखना है तो 1 के बाद 7 0। 10 लाख को अगर हमें फिगर में लिखना है तो 1 के बाद 6 zeros हम प्लेस आउट करते हैं। लाख के बाद लाख में लिखना है तो 1 के बाद 5 zeros। अगर हमें 10,000 लिखना है तो 1 के बाद 4 zeros। अगर 1000 लिखना है 1 के बाद 3 zeros। 100 है तो 1 के बाद 2 zeros। 10 के बाद 10 लिखना है तो 1 के बाद 1 0। एंड अगर 1 लिखना है तो 1 ही होता है, उसमें हम 0 नहीं लिखते हैं। दैट्स वेरी इजी। अब अगर हमें इन अपने नंबर्स को, जो हमारे करोड़, लैख, थाउजेंड्स एंड वंस था, हमने उसे वर्ड्स में लिखा है, फिर हमने उसे फिगर्स में लिखा है। देन अगर हमें इन्हीं नंबर्स को पावर्स में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? 10 करोड़ को लिखा जाएगा 10 to the power 8, करोड़ को 10 to the power 7, 10 लाख को 10 to the power 6 लिखा जाता है, 1 लाख को 10 to the power 5 लिखा जाता है, 10,000 को 10 to the power 4 लिखा जाता है, 1000 को 10 to the power 3 लिखा जाता है, 100 को 10 to the power 2 एंड 10 को 10 to the power 1 लिखा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम। अगर सपोज कीजिए आपको एक बड़ा सा डिजिट दे दिया जाए जिसे आपको रीड आउट करना है, तो कैसे रीड आउट करेंगे उसे? तो सपोज कीजिए आपके पास नंबर है 3452323617। देन हम उसको कैसे पढ़ेंगे? तो अभी आप जल्दी से सोचें इसको कैसे पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 34 करोड़ 52 लाख 32,617। इज इट ओके? ये तो आप अब तक पढ़ते भी आए होंगे, मैं जस्ट रिकॉल आउट कराने की कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक से। देन अगर आपके पास है 689 तो दैट विल बी रीड आउट एज 689। अगर आपके पास है 672,379 तो आप उसे पढ़ेंगे 6,72,379। ये इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम है। अब बात करते हैं, इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम सबको बहुत अच्छे से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बट इंटरनेशनल सिस्टम में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको हम समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। उसमें 3 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑफ वंस, सेकेंड वन इज़ ऑफ थाउजेंड्स, थर्ड वन इज़ ऑफ मिलियंस। अगर हम वंस की बात करें तो उसमें 3 सब ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑफ 1, सेकेंड वन इज़ ऑफ 10, देन 100। अगर हम 1000 वाले पीरियड की बात करें तो उसमें भी 3 सब ग्रुप्स होते हैं। पहला सब ग्रुप है 1000, देन 10,000, देन 100,000। नेक्स्ट वन इज मिलियंस। मिलियंस में पहले मिलियन आता है, देन 10 मिलियन आता है, उसके बाद 100 मिलियन आता है। ये तो हुई इन पीरियड्स को वर्ड्स में लिखने की बात। अभी इन वर्ड्स में लिखी हुई चीज़ों को आप फिगर में कैसे लिखेंगे, इनको फिगर आउट कैसे करते हैं? अगर आपको 100 मिलियन लिखना है, देन आपको 1 के बाद 8 zeros प्लेस करनी होंगी।
अगर आपको 10 मिलियन लिखना है तो 1 के बाद 7 ज़ीरोज़। अगर आपको मिलियन लिखना है, 1 मिलियन को लिखना है तो 1 के बाद 6 ज़ीरोज़ लिखनी होंगी। 100,000 को लिखने के लिए 1 के बाद 5 ज़ीरोज़। 10,000 को लिखने के लिए 1 के बाद 4 ज़ीरोज़। 1000 को लिखने के लिए 1 के बाद 3 ज़ीरोज़। 100 को लिखने के लिए 1 के बाद 2 एंड 10 को लिखने के लिए 1 के बाद केवल 1 ज़ीरो और 1 को लिखने के लिए कोई ज़ीरो नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक तो हमने किया पीरियड्स को वर्ड्स में, देन फिगर्स में, देन इन्हीं वर्ड्स वाले जो हमारे पास नंबर हैं उनको पावर्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सपोज इफ़ वी आर हैविंग 100 मिलियन, अगर हमारे पास 100 मिलियन है और हम जानते हैं 100 मिलियन को 1 के बाद 8 ज़ीरो लगाकर लिखा जाता है, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। 100 मिलियन इज एक्सप्रेस्ड एज 10 टू द पावर 8। अगर आपके पास 100 मिलियन है तो आप उसे 10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। अगर आपके पास 10 मिलियन है तो आप उसे 10 टू द पावर 7 लिख सकते हैं। अगर 1 मिलियन है 10 टू द पावर 6। देन आपके पास अगर 100,000 है तो आप उसे 10 टू द पावर 5 लिखेंगे। 10,000 विल बी रिटन एज 10 टू द पावर 4। 1000 को 10 टू द पावर 3 लिखा जाएगा। 100 को 10 टू द पावर 2, 10 को 10 टू द पावर 1 एंड 1 को 10 टू द पावर 0। 10 टू द पावर 0 का मतलब ही अपने आप में 1 होता है। हम जान चुके हैं पहले ही कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिस भी नंबर के ऊपर 0 होता है, जिस भी नंबर की जो अगर पावर है वो 0 है तो वो डिफ़ॉल्टली 1 ही होता है। 10 टू द पावर 0 का मतलब 1 ही है। अगर मैं आपको अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर देती हूँ, एक पूरा नंबर है उसे आप साथ साथ लिख सकते हैं। सपोज दिस इज़ 234, 253, 167। देन आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं। ये पढ़ा जाएगा ऐसे 234 मिलियन देन 253,167। कितना आसान है, एक बार फिर से देख लीजिए। 234 मिलियन 253,167। तो ये बात हुई इंटरनेशनल सिस्टम की, और उससे पहले हमने पढ़ा था इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो आपको अभी फ़िलहाल दोनों सिस्टम क्लियर हो जाने चाहिए, आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे कि फेस वैल्यू के नाम से ही पता चलता है, फेस वैल्यू यानी कि जो दिख रहा है, जो अगर आपके सामने जिस भी नंबर का जो फेस है, जो चेहरा आपके सामने है, वही उसकी वैल्यू है। अगर आपको 1 दिख रहा है कोई नंबर तो वो 1 ही है। अगर आपको वो 2 दिख रहा है तो वो 2 ही है। अब चाहे वो किसी भी प्लेस पर क्यों ना रखा हो, मान लीजिए आपके पास नंबर है 121, तो अब जो पहले वाला 1 है, 121 में से जो पहले वाला नंबर है लेफ्ट साइड पर, जिसको आप 100 पढ़ रहे हैं, अब वैसे तो वो 100 पढ़ा जा रहा है, लेकिन जो ये 100 है एक्चुअली में तो 1 है ना आपके सामने, इसकी फेस वैल्यू 1 है। अगर मैं बात करूँ इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड सबसे लेफ्ट वाला जो 1 है ये 100 वाली पोजीशन पर है, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू तो 100 होगी, 100 होगी, लेकिन इसकी फेस वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि जो फेस वैल्यू होती है वो वही होती है जो वो नंबर खुद अपने आप में जितनी वैल्यू लिए हुए होता है। ठीक है फ्रेंड, तो 121 में लेफ्ट वाले 1 की भी वैल्यू, लेफ्ट वाले 1 की भी फेस वैल्यू 1 ही है, एंड राइट वाले 1 की भी वैल्यू फेस वैल्यू 1 ही है। 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, लेकिन अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो सबसे राइट वाले 1 की वैल्यू 1 है, लेकिन सबसे लेफ्ट वाले 1 की वैल्यू 100 है। 2 की प्लेस वैल्यू 20 है। तो यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपनी बात करते हैं। अगर मैं आपको पूरी टेबल रीड आउट करूँ तो जैसे कैसे पढ़ेंगे,
हम मान सकते हैं हमारे पास जो टेबल है वो बिलियन से भी स्टार्ट हो जाती है। तो बिलियन, उसके बाद 10 करोड़, 10 करोड़, 10 lakhs मतलब मिलियन, फिर लैक्स, 10,000, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स। बिलियन जो होता है वो 10⁹ की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। 10 करोड़ को 10⁸, करोड़ को 10⁷, 10 lakhs इज इन द फॉर्म ऑफ 10⁶, lakhs is in the form of 10⁵, 10,000 is in the form of 10⁴, 1,000 is in 10⁵, 100 is in 10⁵2, tens is in 10⁵1, unit is in 10⁵0. Is it okay friends? Okay. अब बात आती है नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। बहुत सारे टाइप आप नंबर्स के मान सकते हैं। जैसे अगर मैं ऑन द टिप अगर गिनूँ तो, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स एंड मैनी मोर। तो हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, नेचुरल नंबर्स का मेन पर्पस, आप जिन नंबर्स की मदद से चीज़ों को गिन पाते हैं, आप अगर आपके सामने कोई चीज़ है, आप ज़ीरो की फॉर्म में तो कोई चीज़ नहीं गिनी जाती ना। ये तो नहीं कहेंगे ना कि 0 1 2 3। अगर आपको गिनना शुरू करना है तो आप हमेशा कोई चीज़ आपके सामने कंक्रीट फॉर्म में होगी, तभी आप गिन रहे हैं उसे। तो आपने 1 से स्टार्ट किया है। तो जिन नंबर्स का यूज़ आप काउंटिंग करने के लिए करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, या फिर जो नेचुरली हैं, चलते आ रहे हैं वो नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 से लेकर आप इनफाइनाइट कहीं तक भी चले जाइए, सब नेचुरल नंबर्स ही हैं। फिर होल नंबर्स क्या हैं? जो होल नंबर्स है, अगर आप नेचुरल नंबर के साथ 0 इंक्लूड कर दीजिए तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 और फिर कहीं तक भी आप जाइए, वो सब होल नंबर्स में आ जाएंगे। बट होल नंबर में 0 होता ही होता है। 0 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा होगा, वन से तो बड़ा होगा, लेकिन वो अपने आप से और केवल 1 से ही डिवाइड हो पाएगा। एक ऐसा नंबर, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, 2। अब जो 2 है वो 1 से बड़ा है, लेकिन जो 2 है आप उसे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट 2 के और 1 के। मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स 1 से, सभी नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, वेरी कॉमन थिंग। साथ ही साथ जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो अपने आप से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो केवल 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो वो नंबर्स 1 से डिवाइड हो जाएंगे और एक अपने आप से डिवाइड हो जाएंगे। मीन्स दे विल बी डिवाइडेड बाय 1 एंड देमसेल्व्स। ठीक है, तो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं और ये हमेशा 1 से बड़े ही होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स 2 3 5 7 11 13 17। जो 3 है वो किसी से नहीं डिवाइड होता, या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर अपने आप से डिवाइड होता है। 7 है, 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत हैं ऐसे नंबर्स। देन कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ये कंपोजिट नंबर्स भी 1 से बड़े ही होते हैं, लेकिन जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स हैं। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर हैं। जैसे अगर एग्जांपल हम लें, जैसे 4 6 8 9, ये सभी कंपोजिट नंबर हैं। अब जो 4 है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, अपने आप से भी डिवाइड होता है। मतलब अब इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। तो मतलब ये प्राइम नहीं रहा, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। तो जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं
हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अब बात करते हैं वन क्या है फिर। तो वन कुछ भी नहीं है। वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि बताइए वन किस कैटेगरी में आप प्लेस करेंगे। तो वो जो वन होता है ना वो प्राइम नंबर होता, ना ही कंपोजिट नंबर होता। अब बात करते हैं हम इवन नंबर्स की। इवन नंबर, ओड नंबर, ये तो बहुत सिंपल है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। और इवन ओड तो केजरीवाल जी फेमस ही हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। जितने भी नेचुरल नंबर्स आप ले लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ज़ीरो के साथ मिला के, मतलब आप इसे सिंपल ऐसे कह सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स या फिर सारे होल नंबर्स आइदर वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बस वो कंप्लीट होने चाहिए, डेसिमल की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम 0 से 1 2 3 4 इनफाइनाइट में चले जाएं, या फिर 0 से -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट उधर भी चले जाएं, तो वो सारे नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं। लेकिन अगर जो हम बात करें 0 से राइट हैंड साइड पर, अगर नंबर लाइन की बात करें, 0 से राइट हैंड साइड वाली नंबर लाइन पर बात करें, तो 1 2 3 4 पॉजिटिव में नंबर्स आते हैं, तो इसलिए इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। और अगर 0 से लेफ्ट पे चले जाएं, यानी कि -1 -2 -3 -4 पर चले जाएं, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले। जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, इंटीजर्स में सभी नंबर्स आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बस वो कंप्लीट नंबर होने चाहिए। प्लस माइनस में हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस होल नंबर में पूरा होना चाहिए, डेसिमल की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। देन हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर की। अब परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट जो है वो हम बता सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि 4, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 2। जैसे कि 36, इसका स्क्वायर रूट होता है 6। जैसे कि 225, इसका स्क्वायर रूट होता है 15। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। देन हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। अब जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, ये प्राइमरी लेवल तक नहीं है, तो अपर प्राइमरी लेवल वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जो होते हैं हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि p/q की फॉर्म में, जहाँ पर जो p होगा वो भी एक इंटीजर होता है और जो q होता है वो भी एक इंटीजर होता है। लेकिन बस एक बात मेन होती है कि जो q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आप p की जगह कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी, q की जगह भी, लेकिन बस जो q होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। जितने भी इंटीजर्स होते हैं और जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सब रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि हम कह दें 3/2 या 5/3 या 13/7, इस तरीके से। मीन्स जो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की फॉर्म में। ये जो इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पर भी वही आती है, यानी कि आप p/q की फॉर्म में उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। p/q केवल एक एग्जाम्पल है, उसकी जगह आप a/b, c/d, m/n कुछ भी ले लीजिए, ये मेरा अपना एग्जाम्पल है, जहाँ पर जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा वो 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे कि रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं √3, √3, √2, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। मतलब कैसे हमें पता चल सकता है कि कोई नंबर जो है वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, इनके मैं रूल आपको बताऊंगी कैसे पता चलता है कि इन नंबर से ये वाला नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं।
ये सब आप पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रही हूँ, सुन के अच्छे से रिकॉल होता है। तो अगर हम बात करें 2 से डिविजिबिलिटी रूल की, मतलब कैसे पता चलता है कि 2 से ये वाला नंबर डिवाइड होगा या नहीं, इसका रूल बहुत सिंपल है। अगर कोई नंबर है और उसके लास्ट वाली जो डिजिट है वो 2 के टेबल में से ही हो, मतलब 0 2 4 6 8 अगर लास्ट वाले नंबर पर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 422, इसमें लास्ट वाले डिजिट पर 2 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 604, इसके लास्ट वाले डिजिट पर 4 है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 844, लास्ट के डिजिट में 4 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 400, 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देन बात करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी रूल की। 3 से कैसे पता चलता है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास नंबर है 393। अब क्या कीजिए, सभी नंबर को प्लस कर लीजिए आपस में, मतलब 3 + 9 + 3 कितना हो गया 15, और 15 जो होता है वो 3 की टेबल में आता है। तो सिंपल सा रूल हो गया कि सारे नंबर को प्लस कर लीजिए और जो प्लस करने के बाद नंबर आए उसे चेकआउट कीजिए कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट नंबर हम देख सकते हैं 465। अभी जो इसका सम बैठता है वो बैठता है 15 फिर से, और जो 15 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये वाला नंबर पूरा 465 डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपको पहले नंबर प्लस करना है, देन प्लस करने के बाद ये देखना है कि वो नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता, 3 की टेबल में आता है या नहीं आता, तो वो पूरा नंबर फिर डिवाइड हो जाएगा अगर आता होगा तो। देन नेक्स्ट रूल है 4 का। अगर 4 है, अगर 2 डिजिट तक का है तो पता चल जाता है आराम से, 3 डिजिट वाला भी हम आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन 3 डिजिट से ज़्यादा वाला नंबर है, सपोज कीजिए 4 नंबरों वाला कोई डिजिट है, जैसे कि 2324, ये वाला नंबर है, तो कैसे गैस करेंगे कि ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसकी लास्ट वाली 2 डिजिट उठा लीजिए। अब 2324 में लास्ट की 2 डिजिट है 24, और जो 24 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देन बात करते हैं 5 वाले रूल की। 5 का रूल बहुत सिंपल है, अगर लास्ट वाले डिजिट में या तो 5 आए या 0 आए तो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। देन डिविजिबिलिटी रूल फॉर द 6, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे वो सारे नंबर 6 से भी डिवाइड होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 से तो डिवाइड हो रहा हो पर 3 से ना हो रहा हो, या 3 से डिवाइड हो रहा हो पर 2 से ना हो रहा हो। एक एक से नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए, तब 6 से हो जाएगा वो डिवाइड। 2 से भी हो और 3 से भी हो तब वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। देन बात करते हैं 8 से डिवाइड होने की। अगर नंबर 4 या 4 डिजिट से ज़्यादा वाले हैं तो उनके लिए कैसे करेंगे, तो क्या करो आप लास्ट वाला 3 डिजिट उठा लो। ठीक है, जैसे मेरे पास नंबर है 84,322। अब जो ये 322 इसमें से मैंने पिक कर लिया, तो जो 328, 84,328 है मेरे पास नंबर, और मैंने 328 लास्ट के 3 डिजिट जो है उसे पिक कर लिया, तो जो 328 है वो 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पूरा नंबर होगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। देन बात करते हैं 9 के रूल की। 9 के रूल करने के लिए भी अगर बड़ा है नंबर, जैसे कि 5454 ऐसे करके नंबर है, तो क्या कीजिए सारे नंबर को प्लस कर लीजिए आपस में। जैसे कि 5454 है तो मेरे पास इनका प्लस आएगा 18, और जो 18 है वो 9 के टेबल में आता है, तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का रूल तो बहुत सिंपल है, लास्ट में 0 आना ही आना चाहिए, तभी 10 से वो नंबर डिवाइड हो पाएगा। उसके बाद है 11 का रूल। 11 का रूल बस थोड़ा सा ध्यान रखने में आपको इसको ध्यान रखना है। 11 के रूल के लिए क्या है, जैसे मेरे पास नंबर है मान लीजिए 11223344,
ठीक है, 11, 22, 33, 44। वैसे तो देख के ही पता चल रहा है कि ये 11 से डिवाइड होना ही होना है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, इससे एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। करना क्या है आपको, बस 11 से चेकआउट करने के लिए कि ये नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो क्या कीजिए, जितने भी ओड प्लेसेस पर जितने भी नंबर हैं उन्हें एक तरफ राइट डाउन कर लीजिए, और जितने भी इवन प्लेस पर नंबर है उन्हें एक तरफ राइट डाउन कर लीजिए। अब इवन वाले नंबर का अलग सम कर दीजिए, और ओड वाले प्लेस पर जितने भी नंबर थे उनका अलग सम कर लीजिए। अगर इवन वाले नंबर का प्लस करने के बाद जो नंबर आया वो, और जो इवन नंबर पे जितने भी नंबर्स थे उन सभी नंबर्स को प्लस करने के बाद जो एक नंबर आया वो, अगर दोनों सेम बैठते हैं तो जो नंबर होगा वो पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास नंबर है 52433425, ठीक है। अब इसमें ओड प्लेस पर कौन कौन से नंबर आए, 5, 4, 3, 2, ये तो आए ओड प्लेस पर। और इवन पर कौन कौन से आए, 2, 3, 4, 5। अब क्या कीजिए, 5, 4, 3, 2 इनको एक साथ प्लस कर लीजिए। क्या आया, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14, ठीक है। और जो इवन प्लेस पर थे वो कौन कौन से नंबर थे, 2, 3, 4, 5। क्या आया, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14। तो ओड वाले नंबर को प्लस करने के बाद भी आपके पास 14 आया, और इवन वाले नंबर, इवन प्लेस पर जितने भी नंबर थे उनको प्लस करने के बाद भी 14 आया। तो 14 14 दोनों सेम आया, इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें एक और केस है कि अगर ऐसा ना हो कि दोनों नंबर सेम ना आए, तो क्या करना होगा, जो इवन वाला नंबर आए या जो ओड प्लेस पर जो नंबर आए, इवन वाले में से ओड वाला माइनस कर देना या ओड में से इवन वाला माइनस कर देना। अगर फिर जो नंबर आएगा अगर वो 11 से डिवाइड हो जाए तो भी हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन बात करते हैं 12 वाले रूल की। 12 वाला रूल बहुत सिंपल है। जैसे 6 का रूल था, 6 से कौन डिवाइड होता है, जो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। 12 के लिए ये रूल है, जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है वो 12 से भी डिवाइड होता है। जैसे नंबर है मेरे पास 2 4 4 8 3 2। अब जो 2 4 4 8 3 2 है, ये पूरा नंबर जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, और 4 से भी डिवाइड होता है, तो ये 12 से भी डिवाइड होगा, ठीक है फ्रेंड्स।